सो गाइस, मैं अगर आप लोगों को बोलूँ कि अगर मार्केट एक बुलिश ट्रेंड में जा रहा है और मार्केट जब बिगिनिश ट्रेंड में आना चाहेगा, तो मार्केट में आपको कैसे सबसे पहले पता चलेगा कि मार्केट अब ये अपना ट्रेंड चेंज कर रहा है। आपको, अगर आपको ये चीज़ नहीं पता होगी ना, तो आपको पता भी नहीं चलेगा कि मार्केट कहाँ से कहाँ जा रही है और मार्केट नेक्स्ट क्या करने वाली है। सिंपली आज हम इस टॉपिक पे बात करेंगे। तो हाय गाइस, मेरा नाम है शाहज़ेब। तो आज हम बात करने वाले हैं हायर हाई एंड हायर लॉस एंड लोअर हाई एंड लोअर लॉस के बारे में, एंड बॉस एंड चेंज ऑफ करेक्टर में थोड़ा बात वहीं पर भी करेंगे, ठीक है। तो सिंपल यहाँ पर हम कोई ये लॉजिक वाली चीज़ें यूज़ करेंगे, इसमें ये नहीं कि हम और चीज़ें यहाँ पर मिक्सअप करके डाल दें, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। सिंपल अब हम यहाँ पर सिंपली अब बात करते हैं हायर हाइज एंड हायर लोज के बारे में, ठीक है। ये हम इसको कहते हैं, जिस तरीके से मैं इस पर यहाँ पर ड्रा करता हूँ, इस तरीके से, इस तरीके से, ठीक है। इस तरीके से जब मार्केट अपना ऊपर जाती है, एग्जाम्पल मार्केट अपना एक अप ट्रेंड बनाती है, मार्केट बुलिश में जाती है, तो हम इसको हम कहते हैं हायर हाइज एंड हायर लोज। सिंपल किस तरीके से, एग्जाम्पल के यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ, एंड यहाँ पे एल एच लोअर हाई एंड यहाँ पे हाई हाई, ठीक है। एंड यहाँ पे फिर क्या होगा, एग्जाम्पल अगेन हायर हाई एंड अगेन यहाँ पे क्या होगा, लोअर हाई। सिंपल इस तरीके से मैं आपको समझाता हूँ, एक दूसरे वर्ड में समझाता हूँ। यहाँ पे मैं कुछ लिख लेता हूँ नंबर्स में। ये एग्जांपल 90 प्राइस, ठीक है, और ये हो गया 100, ठीक है। अब देखना, अब ये जो नेक्स्ट आपका लोअर हाई किस तरीके से बनेगा, अब ये नेक्स्ट आपका लोअर हाई इस तरीके से बनेगा, जस्ट सिंपल। यहाँ पर इसकी प्राइस हो जाएगी 110, यहाँ पर हो जाएगी 100, एग्जाम्पल के हम 110, ठीक है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 120, इस तरीके से। अब आपको समझ आ गई होगी आई होप, ठीक है। जैसे कि ये मार्केट अप ट्रेंड में जा रहा है, ठीक है, तो हमें यहाँ पर कैसे पता चलेगा मार्केट अप डाउन ट्रेंड में आ रहा है। मैं इसको यहाँ पर फुल बना लेता हूँ, ठीक है, और जिसने यहाँ पर इसको लिखना हो तो वो लिख सकता, कोई इशू नहीं है। मैं इस एरो को भी क्लोज कर देता हूँ, ओके। यहाँ पे ये लोअर हाई एंड ये हायर है, एंड यहाँ पे मैं कर देता हूँ इसको भी हायर, मैं सेटिंग को भी साइड पे कर देता हूँ, सिंपल है। तो यहाँ पे मैं और ज़्यादा इसको इंक्रीज़ कर देता हूँ, तो एक्स पे 130 एंड यहाँ पे मैं कर देता हूँ 140। इस तरीके से प्राइस ऊपर जा रही थी, एग्जांपल, ठीक है। कोई चीज़ थी यहाँ पे, कोई किसी चीज़ की प्राइस लगा लो, कोई भी एनीथिंग, ठीक है। तो यहाँ पे 150, इसको मैं कर देता हूँ 150, ठीक है, एंड इसको भी मैं कर देता हूँ 160 एंड 160, ठीक है, ओके। सो अब देखो, अब अगर प्राइस नीचे आना चाहे तो अब प्राइस क्या करेगी, मतलब अब मार्केट क्या करेगी, मार्केट कौन सा बिहेव करेगी। मार्केट सबसे पहले यहाँ पर हमारा एक लोअर हाई होगा, उसको ब्रेक करेगी। किस तरीके से, यहाँ पर मैं आपको समझाता हूँ। एग्जाम्पल, जैसे कि मार्केट अब नीचे आ रही है, ठीक है, मार्केट नीचे आई, इस तरीके से मार्केट ने किया, यहाँ पे क्या हुआ, मार्केट ने यहाँ पे क्या किया, इसको ब्रेक किया, इस लो को ब्रेक किया। तो हम इसको क्या, इस पे क्या हम बोलेंगे, क्या हो रहा है यहाँ पे, बॉस बोलेंगे या चेंज ऑफ करेक्टर बोलेंगे, चेंज ऑफ करेक्टर, ठीक है। क्या बोलेंगे, चेंज ऑफ करेक्टर। और मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ CHOCH, ठीक है, चेंज ऑफ करेक्टर। यहाँ पे चेंज ऑफ करेक्टर हुआ है। अब मार्केट क्या करेगी, सिंपली जैसे पहले यहाँ पे प्राइस नीचे आ रही थी, इस तरीके से प्राइस ऊपर नीचे हो रही होगी, ठीक है, इस तरीके से, ओके। अब यहाँ पर देखो, अब प्राइस क्या थी 160, 160 पे यहाँ पे प्राइस क्या आ जाएगी 150 पे, 150, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ 150। अब देखो, जैसे कि अब यहाँ पर आप ये देखो कि इसको हम क्या बोलेंगे, जैसे कि ये जब मार्केट डाउन ट्रेंड में थी, अब ये इसका मैं आपको समझाता हूँ। मैं यहाँ पे मार्किंग कर लेता हूँ, सबसे पहले जैसे मैंने उसकी मार्किंग की, इस तरीके से मार्किंग कर लेता हूँ, एंड ये मार्केट अब डाउन ट्रेंड में, इसको हम लोअर बोलेंगे, ठीक है, लोअर हाई एंड लोअर लो, लोअर हाई एंड लोअर लोज, ठीक है। सिंपल मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ,
डबल एल लोअर लो, एंड यहाँ पे क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे, लोअर हाई। ठीक है, तो मैं सब पे पहले ये मार्किंग कर लेता हूँ। एंड बस इसको हम एंड कर देते हैं और बाकी ये वाला पॉइंट को हम लिख लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, इसको हम क्या बोलेंगे अगेन, जैसे कि मार्केट एक डाउन ट्रेंड में आ रही थी जिसका लो और लो बना हुआ था और मार्केट ने उसी को ही ब्रेक किया, तो हम यहाँ पे बोलेंगे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। क्या बोलेंगे, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, BOS। ठीक है, मैं एग्जांपल में आपको कहीं और समझाता हूँ। देखो, जैसे कि मार्केट एग्जांपल ऊपर जा रही थी, इस तरीके से ऊपर जा रही थी और ऊपर जा रही थी, अब मार्केट को नीचे आना है और मार्केट जो एक अप ट्रेंड में जा रही थी, जो उसका लोअर हाई था ना, इस तरीके से उसको मार्क कर लो, उसको इस तरीके से आप मार्क कर लो। अगर मार्केट फिर क्या करती है, इसका ये सीधा इसको ब्रेक करती है, तो हम इसको क्या बोलेंगे, चेंज ऑफ कैरेक्टर, क्योंकि यहाँ पे हमें ये सिग्नल मिल रहा है कि मार्केट अब डाउन ट्रेंड में जाने वाली है, जिसको बोलते हैं हम चेंज ऑफ कैरेक्टर। ठीक है, अब हम सिंपल यहाँ पे मार्क कर लेंगे लोअर लो। ओके, यहाँ पर क्या मार्क करेंगे, लोअर लो, लोअर लो मार्क करेंगे। ठीक है, सिंपली। अब यहाँ से हम क्या बोले, अब करेंगे मार्केट को अप हो जाएगी, एग्जांपल मार्केट अप हो रही है, यहाँ पर मैं आपको जस्ट समझा रहा हूँ, और मार्केट यहाँ से अप में चलेगी। ठीक है, एक मार्केट ने एक लोअर हाई बना दिया। ठीक है, सिंपली मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ लोअर हाई। ठीक है, अब मार्केट अब नीचे आएगी, मार्केट अब नीचे आएगी। अब मार्केट ने क्या नीचे आई और इसको पिछले वाले लोअर को क्या कर दिया, ब्रेक कर दिया, उसको मतलब तोड़ दिया। ठीक है, और यहाँ पे देखो, इसको मैंने यहाँ पे मार्क कर लिया, इसको क्या कर दिया, ये ब्रेक कर दिया। तो यहाँ पे हमें क्या सिग्नल, यहाँ पे BOS का मतलब क्या होता है, यहाँ पे हमें ये सिग्नल मिलता है कि मार्केट उसी ट्रेंड में जाने वाली है। क्या, मार्केट उसी ट्रेंड में जाने वाली है, जस्ट सिंपल, और कुछ भी नहीं है। मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ BOS, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। मार्केट ने सेम लोअर का ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया, इसका मतलब मार्केट डाउन ट्रेंड में जाने वाली है। जैसे कि ये मैं आपको बताता हूँ, इसका ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ है, इसका मतलब क्या है, यहाँ पर ब्रेक ऑफ में इसका जो लोअर हाई था इसको मार्केट ने ब्रेक किया, यहाँ पे BOS हो गया, इसका मतलब मार्केट अपना एक ट्रेंड उसी की तरफ ही जाने वाली, मार्केट वही अपना ट्रेंड वहीं पर कंटिन्यू करेगी, जिस तरफ से मार्केट जा रही थी सीधा वहीं जाएगी। ठीक है, अब एग्जाम्पल मार्केट जब एग्जाम्पल ट्रेंड जब चेंज करेगी तो यहाँ पर होगा चेंज ऑफ करेक्टर, जो मार्केट का लोअर हाई होगा ना, तो उसको मार्केट कोई ट्रेंड चेंज करके उसको ब्रेक करेगा, तो यहाँ पर हो जाएगा चेंज ऑफ करेक्टर। आई होप कि तुम्हें समझ आ गई होगी। ठीक है, नाउ नाउ बैक टू द पॉइंट। अब यहाँ पे तो आपको समझ आ गई। ठीक है, अब मैं यहाँ पे प्राइजेस लिखता हूँ, जैसे कि यहाँ पर हो गई मैं 150। ठीक है, सिंपल मैं यहाँ पर कर लेता हूँ 150, यहाँ पे सीधा हम बोल देते हैं 150, 155 कर देते हैं, 150, 150, और यहाँ पे हम कर देते हैं 155। ठीक है, और यहाँ पे मार्केट की प्राइस क्या होगी, 140, 140, और यहाँ पे क्या होगी, 145। ठीक है, और यहाँ पे क्या होगी प्राइस, मार्केट अगेन नीचे आई, यहाँ पे होगी प्राइस 130, और यहाँ पे क्या होगी प्राइस अगेन, यहाँ पे करता है 130, 135। ठीक है, और यहाँ पे अगेन क्या होगी प्राइस इसकी, 120, प्राइस सीधा नीचे आई, यहाँ पर क्या हुआ 120। ठीक है, इस तरीके से मार्केट डाउन ट्रेंड एंड जैसे कि मार्केट अप ट्रेंड बनाती है और डाउन ट्रेंड बनाती है। ठीक है, आई होप कि ये तुम्हें समझ आ गई होगी। नहीं समझ आया तो आप इस चीज़ को ड्रॉ भी कर सकते हो चार्ट्स के ऊपर। ठीक है, आप अपनी कॉपी पे कहीं पर भी इसको आप ड्रॉ कर सकते हो। अगर नहीं समझ आया आप इस पे बैक टेस्ट करो तो इजीली आई होप कि आपको समझ आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर ये सब कुछ हो चुका है। अब हम इसको रियल चार्ट पे एग्जांपल देखते हैं, यहाँ पे हमें मिलता है। ठीक है, सिंपली ये देखो, ये आपको देखने को कुछ मिल रहा है, यहाँ पे देखो ये प्राइस ऊपर गई ना, इस तरीके से ये प्राइस ऊपर गई।
ये देखो प्राइस ऊपर गई सिंपली, ठीक है। अब प्राइस ने क्या किया, इसको ब्रेक कर दिया, ठीक है। ब्रेक करने के बाद प्राइस यहाँ पर ऊपर सस्टेन किया और इसके बाद प्राइस नीचे आ गया इस तरीके से। एंड हायर हाई हायर लोस, लोअर लो और लोअर हाई एंड लोअर लोस को गेम यहाँ पर खेल लिया। मार्केट यहाँ पे साइड बेस थी, ठीक है। मार्केट का हमेशा 3 ट्रेंड होते हैं, याद रखना। कितने ट्रेंड्स में होती है या मार्केट, इस तरीके से मैं आपको समझाता हूँ यहीं पर। या मार्केट अप ट्रेंड में सीधा जा रही होती है, ठीक है। या मार्केट डाउन ट्रेंड में आती है, या मार्केट डाउन ट्रेंड में आती है सीधा इस तरीके से। या मार्केट साइडवेज होती है, ठीक है। समझ आएगी क्या, मार्केट एक साइडवेज, ये 3 ट्रेंड होते हैं मार्केट के बस, और कुछ भी नहीं। और कोई भी ट्रेंड नहीं होता, ये बस मार्केट के 3 ही ट्रेंड होते हैं। मार्केट या ऊपर जा रही होती है, या नीचे गिर रही होती है, या बस सीधा जा रही होती है। जिस तरीके से मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ, मार्केट एक रेंज में जा रही होती है। एग्जाम्पल जैसे कि यहाँ पर मार्केट नीचे से ऊपर जा रही है, ठीक है। ये आप देखो, ये आप इसको देखो, ये मार्केट ऊपर जा रही थी, ठीक है। ये देखो मार्केट पिछला वाला हाई ब्रेक करे, इसको इसने नहीं ब्रेक नहीं किया, ठीक है। पिछले वाले हाई को ब्रेक किया, यहाँ पर हम बोल सकते हैं इस जगह। देखो अब यहाँ पर सीखने को हमें क्या मिल रहा है, यहाँ पे क्या हुआ मुझे बताओ। यहाँ पर ये क्या हुआ, बॉस होगा या चोच होगा, मतलब चोच मतलब चेंज ऑफ कैरेक्टर होगा। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ या चेंज ऑफ कैरेक्टर हुआ, मुझे बताओ। यहाँ पे हुआ है बॉस, ओके, BOS, सॉरी बॉस, ठीक है। अब देखते हैं, मार्केट यहाँ से ऊपर जा रही थी, इस छोटे से ट्रेंड में देखते हैं मार्केट ऊपर जा रही थी, ऊपर जा रही थी मार्केट, ये हॉल पर। अब मार्केट क्या कर रही है, नीचे। मार्केट अपना एक, अब देखते हैं मार्केट ने अपना चेंज ऑफ करेक्टर किस जगह पे किया है, ठीक है। सिंपली मैं यहाँ पर मार्क कर देता हूँ LH, मैं यहाँ से मार्क करता हूँ LH, एंड हाई, इसमें कर देता हूँ हायर हाई। मतलब पिछले वाले लो से वो ज़्यादा लो है ना, तो इसको सिंपल हम हायर हाई हायर लो कहते हैं। सिंपल देखो यहाँ पे एक लो बना हुआ, अब यहाँ देखो लोअर हाई यहाँ पे बनेगा, ठीक है, क्योंकि ये इससे ज़्यादा ऊपर है। सिंपल यार, इसमें कोई ज़्यादा लॉजिक नहीं है। यहाँ पर आपको कुछ ज़्यादा डिफिकल्ट चीज़ें सीखनी है यहाँ पे, इतना ये स्ट्रक्चर बेस में आपको समझा रहा हूँ, ठीक है। आपको ये ऊपर मैंने चार्ट दिखाया था, ऊपर आपको वहाँ पर समझ आ गई होगी इजीली। तो यहाँ पे मैं और ज़्यादा मार्किंग कर लेता हूँ, ठीक है। लोअर हाई, ठीक है। मार्केट ने इसको, ये देखो ये इससे ऊपर है, ये इसको अभी तक ब्रेक नहीं किया। तो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर इसका सीधा हम करवाते हैं यहाँ पर। ये देखो यहाँ पे इसका ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ। मार्केट ने क्या किया, यहाँ पे अगेन एक लोअर लो, लोअर हाई, सॉरी, यहाँ पे देखो, ठीक है। सिंपली अब मार्केट ऊपर जा रही थी, सिंपल यहाँ पे अगेन हम यहाँ पे बनाते हैं इसका लोअर लो, एंड यहाँ पर है लोअर हाई, सॉरी, इसका मैं टाइपिंग कर देता हूँ यहाँ पे, ओके। अब देखो यहाँ पे सिंपल, इससे लो इसके ज़्यादा है, तो हम यहाँ पर कर देते हैं हायर हाई, ठीक है, हायर हाई, ठीक है, सिंपल। तो अब देखो मार्केट ने चेंज ऑफ करेक्टर कहाँ किया, इस लो क्या मार्केट ने ब्रेक किया है, इस लो को मार्केट ने ब्रेक किया। अब देखो, अभी ये तो गोल्ड का चार्ट है, गोल्ड के चार्ट पे तो इस तरीके से ये तो होगा ही नहीं कि मार्केट जो ट्रेंड ब्रेक करे और वो गोल्ड सीधा उसी पे चला जाए। ऐसा तो बाकी पेयर कहते हैं, गोल्ड बिल्कुल भी नहीं करते। जैसे यहाँ पे ब्रेक किया, लोगों को लगेगा मार्केट यहाँ पे क्या करेगी, नीचे जाने वाली। मार्केट क्या हुआ, ऊपर। क्या किया लोगों ने, क्या किया होगा सिंपल इस जगह पे, भाई ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर पे हम क्या करते हैं, एंट्री लेते हैं, ठीक है। मार्केट नीचे चली जाएगी, कुछ लोग होते हैं इस तरीके से, जब ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर पे ट्रेड करते हैं, उनका एसल लग गया, ठीक है। देखो, ओके, यहाँ पे ये गोल्ड है। अब बाकी यूरो JPY, यूरो GBP, यूरो USD, इन पेयर्स पे जाके आप करोगे तो आपको आसानी से वहाँ पे ये सब कुछ देखने को मिलेगा, ठीक है। अब देखो प्राइस नीचे आ रही है, ठीक है। यहाँ पे मैं इसको क्लीन कर देता हूँ, यहाँ पे इसको हम क्लीन कर देते हैं। यहाँ पे देखो प्राइस नीचे आ रही है, देखो प्राइस नीचे आ रही, सिंपल, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे इस पे क्या है,
यहाँ पे प्राइस पिछले वाले लो को ब्रेक किया है या नहीं किया, ठीक है। हम छोटे टाइम फ्रेम चाहते हैं, जैसे एग्जांपल 1 आवर के, मैंने ज़्यादा टाइम फ्रेम खोला हुआ है, ठीक है। यहाँ पे तो यहाँ पे देखो मार्केट ऊपर से ही डाउन ट्रेंड में आ रही है, मतलब ये लोअर लोज बनाते हुए आ रही है सिंपली। यहाँ पे ये साइडवेज किया मार्केट ने, ठीक है। अब मैंने ये मार्किंग कर, आपको इस तरीके से मार्किंग कर लेनी, जब समझ ना आए ना तो आपने इस तरीके से मार्किंग कर लेना, तो आपको समझ आसानी से आ जाएगी, ठीक है। इस तरीके से नाउ मैं यहाँ पे मार्किंग कर लेता हूँ, देखो, ठीक है। सिंपली इस तरीके से आपको मार्किंग कर लेनी है। मैं यहाँ पर मार्किंग कर लेता हूँ, सिंपल। अब तो आप लिख सकते हो ना, अब यहाँ पर आप हायर हाई एंड हायर लोज, अब लोअर हाई लोअर लोज। अब मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पे एक और भी जैसे कि लो बना है यहाँ पर ये और ये, ठीक है। अब तो मुझे कोई नहीं आके बोलेगा भाई अब तो मुझे समझ नहीं आ रही, इतनी आसानी से समझा दिया। अब एग्जांपल मैं अब जिसको मैंने अभी पढ़ाया है ना, वो सबको यहाँ बैक टेस्ट करेगा तो बोलेगा भाई ये लो ब्रेक हुआ है, ठीक है। ये इसका तो लोअर हाई वो ब्रेक हुआ है, उसको ब्रेक होने के बाद देखो मार्केट थोड़ा सी नीचे गई है, ये देखो आपके देखो यहाँ पर वर्क किया है, वही चीज़ यहाँ पर वर्क की है, ठीक है। मार्केट नीचे गई, अब यहाँ पर मैं एग्जांपल मार्क करने पे आऊँ ना, यहाँ पे मैं आप लोगों को मार्किंग करवा सकता हूँ। मार्केट क्या कर रही है, अपना ट्रेंड सीधा बना रही है, इस तरीके से मार्केट अपना ट्रेंड बना रही है। इसको रिमूव कर देता हूँ। यहाँ पर क्या हुआ है, चेंज ऑफ करेक्टर, ठीक है। अब मार्केट अगर कोई अपना लोअर हाई ब्रेक करती है, जैसे कि यहाँ पर साइडवेज हुई है, एग्जांपल यहाँ पर कोई लोअर हाई ब्रेक करेगा तो यहाँ पर आप समझेंगे यहाँ पर हुआ बॉस, ठीक है। एग्जांपल मैं आपको यहाँ पर समझाता हूँ, यहाँ पर बॉस कहाँ हुआ है, सिंपल। जैसे कि इस पॉइंट्स पे आके जब ये देखोगे, ये जो पॉइंट है यहाँ पे देखो ये बॉस हुआ है, ठीक है। और यहाँ पे मैं आपको दिखाऊँ, यहाँ पे ये बॉस हुआ है। उसके बाद मार्केट क्या कह रही है, मार्केट डाउन ट्रेंड में जा रही है, ठीक है। छोटे छोटे लेवल्स पे आप बॉस देखोगे ना तो आपको आसानी से समझ आएगी। अगर आपको ये फिर भी चीज़ें समझ नहीं आती, ठीक है, तो भाई आपके लिए मैं एक सोल्यूशन दे देता हूँ। हमेशा मैं अपने वीडियो में एक सोल्यूशन देता हूँ सबको, ठीक है। एंड कोई आप इंडिकेटर यूज़ कर लो, आई थिंक कि ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर वाला कोई इंडिकेटर है, ये वाला जो है मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ, ठीक है। इस पर आप जाओगे, सेटिंग में जाना है आपने, जाने के बाद शो इंटरनल स्ट्रक्चर को रखना है, स्विंग स्ट्रक्चर को छोड़ दो। और यहाँ पे मैं क्या सबको हाई वीक इसको बंद कर दो, ठीक है। इसको सबको बंद कर दो, हमें जो देखना है हम वही रखेंगे। और यहाँ पे हम क्या करते हैं, इसका कलर हम 100% कर देते हैं, इसका भी कलर हम 100% कर देते हैं, ठीक है। नाउ अब आप देखो ये क्या हुआ, मैंने आपको क्या बोला, ये चोच हुई है यहाँ पर, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पे बॉस बॉस यहाँ पे चोच हुआ है, अंडरस्टैंड, क्योंकि ये मार्केट इस जगह पे काफ़ी साइडवेज था। मार्केट यहाँ पे कंफ्यूज थी कि मार्केट यहाँ से क्या होगा, मार्केट ऊपर, मार्केट अगेन एक लोअर हाई एंड लोअर लोज बनाया हुआ, लोअर हाई बनाया हुआ था, ठीक है, ठीक है, सिंपल। तो यहाँ पे मार्केट तभी यहाँ पर चोच आपको दिखाया है। आपको जो मैंने समझाया है वो देखना, इंडिकेटर की बेस पे यहाँ पर काफ़ी मिस्टेक्स हैं, ठीक है। आपको यहाँ पर समझ नहीं आएगी, यहाँ पर देखो बॉस, ठीक है। इस जगह आपको क्या देखने को मिला है, बॉस। मार्केट नीचे डाउन ट्रेंड में थी, मार्केट अब एग्जाम्पल अपने ट्रेंड चेंज किया तो यहाँ पर चोच, चोच किसे कहते हैं, मार्केट एग्जाम्पल के, अगेन मैं समझाता हूँ, मार्केट इस तरीके से डाउन ट्रेंड में आ रही, सॉरी, मार्केट इस तरीके से एक डाउन ट्रेंड में आ रही है, ठीक है, इस तरीके से डाउन ट्रेंड। अब मार्केट ने अपना ट्रेंड कर चेंज करना होगा ना, तो क्या करेगी, लोअर हाई ब्रेक करेगी, क्या करेगी, लोअर हाई, डाउन ट्रेंड में आ रही है तो इस तरीके से ये ब्रेक करेगी। इसको क्या कहते हैं हम, चेंज ऑफ करेक्टर। चेंज ऑफ करेक्टर यहाँ पे हो जाएगा, सिंपल। मार्केट फिर क्या करेगी, ऊपर जाती जाएगी इस तरीके से, इस तरीके। ये क्या हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है, ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ठीक है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, सिंपल। यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ठीक है, सिंपल। एग्जाम्पल मैं भी भाई यहाँ पे आके प्रोफेशनल वीडियोस की तरह मैं आपको एडिट करके पीछे बैकग्राउंड म्यूजिक लगा के वीडियो में कट शट करके मैं इस तरीके से वीडियो डाल दूँ, वो शॉर्ट भी हो जाएगी एंड सीधी सीधी जाके मैं पॉइंट पॉइंट कुछ चीज़ें होंगी जो कट हो जाएंगी, वीडियो को ज़्यादा लंबी मैं नहीं रखूँगा।
इसकी वजह से भाई फिर आपको समझ नहीं आने वाली। तो मैं चाहता हूँ जो मैं रिकॉर्ड करता हूँ जैसी वर्जी होती है तो वो आपको पहुँचे, ताकि मैं आपको इस तरीके से जैसे कि आपके सामने बैठ के मैं आपको समझा रहा हूँ। आई होप का ये जो आपको कॉन्सेप्ट है ये समझ में आ गया होगा। ये वाला जो कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ आया इस वीडियो को आप दोबारा अगेन एंड अगेन देखना, तो आई होप आपको फिर समझ आ जाएगा। ठीक है, सिंपल है, इसमें कोई ये नहीं है, बस बॉस चोच। आई होप कि मैंने आपको ये बॉस चोच वाला जो था स्ट्रक्चर वगैरह वो भी आपको आज समझ में आ गया होगा। लोअर हायर लोअर लो से सब कुछ, हायर एंड हायर लो सब कुछ आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, सो नाउ तब तक के लिए दिए अल्लाह हाफिज़, एंड बाकी गुड लक, टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़, गुड बाय।